हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। किसान का संघर्ष कब तक चलता रहेगा? किसान का संघर्ष जब तक हमारे जो वीर, हमारे सरदार हरियाणा और पंजाब के जो कृषि के लिए लड़ रहे हैं और पिछले 30 दिनों से और 3 महीनों से लगातार ये कोशिश जारी है और जब तक हमारे वीर जब तक बोलेंगे तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। देख सकते हैं किस तरीके से आप पोस्टर में भी लिखा है कि लट उठा और सरकार हटा, इसका मायने क्या है? महात्मा गांधी के पास एक लकड़ी थी और अंग्रेजों को 100 साल के शासन के बाद स्वराज्य की लाकड़ी से, मतलब स्वराज्य की लठ से इन्होंने अंग्रेजों को अहिंसा से ये देश में से खदेड़ा था। किसानों के पास भी एक लठ है। ये लठ जो है वो आज़ादी की होगी और ये लठ जो आज़ादी करेगी, ये जो कितने भी कृषि बिल हैं, जो काले कृषि बिल है, उसके सामने महात्मा गांधी की ये लठ उठानी पड़ेगी और सरकार को हटानी पड़ेगी। और आने वाली जो भी सरकारें हैं वो किसानों की सरकार बनानी होगी। किसानों को खुद को पंचायत, नगर पंचायत, एमएलए के इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और सरकार में जाना पड़ेगा। किसानों का आंदोलन पिछले 8 दिन से जारी है। हमने आपको सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई, अब आपको यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ की तस्वीरें दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर आंदोलन करें। इनकी मांग एक है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है ये तब तक डटे रहेंगे जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम जानते हैं कि आखिर क्या जो किसान है उनकी मांगे हैं, क्योंकि पंजाब से भी यहाँ पे लोग आए हैं, हरियाणा से भी यहाँ पे लोग आए हैं। और ऐसे में सरकार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है सरकार को, और ऐसे में किसानों की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोगों से बातचीत करते हैं। कितने दिन से आप यहाँ पे 8 दिन है, 7 दिन, 7 दिन से। कब तक यहाँ पे रहने, कब तक किसान का संघर्ष जारी रहेगा? 26 जनवरी तक रहेगा, 26 जनवरी तक। कब तक किसान का संघर्ष जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाँ, जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक मांगे पूरी ना होंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश नहीं होगा, हम यहीं रहेंगे। और उनका आदेश हुआ कि धरने पे रहेंगे, तो अब हम धरने पे ही रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? पूरे भारत से आए हैं लोग, यहाँ पूरे भारत से आए हैं। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं करती है सरकार तो क्या एक्शन होगा किसानों का? फिर कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो यहीं बैठे हैं जी। कोई बात ना, आज ना हो कल ना हो, बैठे हैं। हाँ, लड़ाई आर पार की है, ये बिना आर पार की लड़ाई नहीं है। मोदी जी को बनाया है और हम किसान मोदी जी को हटा भी देंगे। पार की लड़ाई है, यहाँ से कोई बंदा हटने वाला नहीं, सब किसान अड़े रहेंगे। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी किसान यहाँ से हटके नहीं जाएगा। चाहे किसान कुर्बानी देनी पड़े, बच्चे लाने पड़े, पशु लाने पड़े, और किसान अड़ के खड़ा रहेगा। किसान मजबूर है। किसान के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, किसान के बच्चे अच्छे कपड़ा नहीं पहन पा रहे। ये सरकार वाले किसान को दबाना चाह रहे हैं, किसान को खत्म करना चाह रहे हैं। कोरोना के नाम पर तमाम इन्होंने बिल पास कर दिए, देश को लूट लिया। बाकी ये संबंधित जाकर युवा है, ये बताएंगे आपको। ये बताओ, जब ये किसान के इतने हिस्से हैं और ये कह रहे हैं कि बिल किसान के हित में, भाई हम एक लाइन मांग रहे हैं इनसे, उसमें एमएसपी से नीचे खरीद अपराध घोषित हो। भाई ये किसान के हितैषी, तो इन्हें इस चीज़ में दिक्कत क्या है लिखित में देने में कि एमएसपी से नीचे खरीद अपराध में घोषित की जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर अगर ये किसान के हित में तो फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? कोरोना के नाम पर इन्होंने किसान को लुटवाया है। ये बताइए, धान 1867 रुपये का था, लेकिन किसान ने मजबूरन 800, 900, 1000 रुपये में बेचा है। किसान को इतना नुकसान हुआ है कि आज किसान खत्म होने की स्थिति पे है। बातचीत करने कोई आया है किसानों की बात सुनने के लिए? सरकार से कोई आया अभी तक? कोई नहीं, वार्ता चल रही है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं वो वार्ता में हैं। जैसे भी होगा, इस समय वार्ता चल रही है, पीछे भी वार्ता हुई और लगातार क्रमवार वार्ता चलती रहेंगी। आंदोलन भी जारी रहेगा, लड़ाई आर पार की है। लगभग पूरे देश का किसान समझ चुका है कि ये सरकार किसान को गुलाम बनाने के मूड में है। जो तानाशाह सरकार है, किंग जॉन भी इन्होंने फेल कर दिया। किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं, मोदी जी सुध नहीं ले रहे हैं। हमने सोचा था कि मोदी जी जो चुनावों से पहले बात कर रहे थे, लगता था हमें कि मोदी जी शायद किसान हितैषी हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम जो है आपके लिए ये कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब झूठा हुआ। इसलिए हम मोदी से यही पूछ रहे हैं कि आपने क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं आज। इसीलिए सब किसान यहाँ पे इकट्ठा है। आज हमें मोदी जी ये बता दें कि मास्टर का बच्चा मास्टर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा का बच्चा दरोगा बनना चाहेगा, डॉक्टर का डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनना चाहेगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान बनना क्यों नहीं चाहेगा? मोदी जी से हमारा ये सवाल है।
इस तरीके से लोगों की यहाँ पे मांग है कि तब तक डटे रहेंगे जब तक जो है सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं कर लेती। एक तरफ सरकार की बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ किसानों की मांगे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये किसानों की मांग और सरकार की बैठकों का दौर कब तक चलने वाला है। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ आयुषी श्रीवास्तव, गाजीपुर बॉर्डर।